नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। वैलेंटाइन हफ्ता, उसका आज तीसरा दिन है, यानी आज है चॉकलेट डे। लेकिन आज हमारी कहानी की जो मेन किरदार है उसका नाम है अमृता चंदेल। अमृता चंदेल को एक साथ दो इश्क हुए, एक अपने पति के साथ, दूसरा अपने आशिक के साथ। पति जब भी काम के सिलसिले में घर छोड़कर बाद दफ्तर जाता, तब कमरे में दाखिल हो जाता उसका आशिक। आशिक उसके लिए गिफ्ट्स, टॉयज़, चॉकलेट्स अक्सर लेके आया करता। आसपास के लोगों को अमृता चंदेल और उसके आशिक पर शक होने लगा, तो अमृता चंदेल ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आशिक की शादी अपनी मौसी की बेटी के साथ करवा दूं, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन कहानी में फिर आता है एक ज़बरदस्त तरीके से ट्विस्ट, और कहानी में पति की मौत तो होती है, आशिक के साथ जो होता है उसने अमृता चंदेल की खूनी दिमाग और खूंखार सोच पर सबको सोचने में मजबूर कर दिया कि अमृता चंदेल ऐसे कैसे कर सकती है। तो आज खूनी इश्क के तीसरे एपिसोड में बात करेंगे अमृता चंदेल के ऊपर। कहानी प्यार को धोखा देने वाले खूनी इश्क की। ऐसी मोहब्बत जिसने पति का सीना चीरा, फरेब के इंतहा बयां करने वाली कातिल पत्नी। उसकी शादी 7 जन्मों का पवित्र बंधन था, लेकिन उसे प्यार किसी और से ही हो गया था। घर पर पति की अच्छी नौकरी थी, लेकिन पत्नी अपनी आशिकी की आग बुझाने किसी और के घर जाया करती थी। इसी जलती इश्क की ज्वाला ने एक नहीं बल्कि 2 घरों का सुख चैन उजाड़ डाला। कहानी में पत्नी ने एक साथ 2 नाकाम इश्क को अंजाम दिया। पति से कलेश और फरेब कर उसे मौत की नींद सुलाया, तो वहीं प्रेमी से अधूरा प्यार कर उसे जेल की सलाखें दिखाई। कहानी की आगे की परतें खोले उससे पहले मेन विलन यानी कि कलयुगी पत्नी का वो चेहरा पहचानिए। नाम अमृता चंदेल। अमृता के नाम में जितनी शालीनता है, उससे कई गुना ज्यादा वहशी है इसके जुर्म करने का तरीका। अमृता प्रेमी को अपने प्यार के आंचल में बिठाकर अपने ही बेगुनाह और मेहनती पति की मौत की साजिश रचती रही, लेकिन रास्ते में बार बार रोड़ा बन रही थी पति की पत्नी को लेकर वफादारी। अमृता जितनी बार पति से दूर जाने की कोशिश करती, पति रुपेंद्र पत्नी अमृता को उतना ही अपने प्यार में जकड़ लेता था। लेकिन पत्नी किसी और पतंगे की तरह पति से अलग उसी के दोस्त ओमवीर की मोहब्बत के आग में जलने को आतुर थी। और इसी दोस्ती का गला घोटने वाले फरेबी इश्क की गवाही है रुपेंद्र सिंह चंदेल हत्याकांड की अजीबोगरीब कहानी। रुपेंद्र सिंह चंदेल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर दिल्ली की नामी कंपनी में सेल्स मैनेजर की अच्छी नौकरी कर रहा था। घर पर पैसों की कमी नहीं थी, जिंदगी अच्छी चल रही थी। और इसी बीच रुपेंद्र सिंह ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय अमृता से शादी कर जोड़ा। शादी के शुरुआती महीने बेहद खुशी के साथ गुजर रहे थे। शादी और अच्छी नौकरी के बूते रुपेंद्र और अमृता ने नोएडा एक्सटेंशन के गौर सिटी फेज 2 में फ्लैट भी लिया। आसपास के पड़ोसी इस नए जोड़े के प्यार की दाग देते थे, लेकिन इस हंसते खेलते प्यार को किसी की काली नजर लग गई। अमृता अब आए दिन पति से झगड़ा करने लगी, लेकिन रुपेंद्र नए बने इस रिश्ते को बचाने की हर वो कोशिश करता रहा जिससे शादी का ये बंधन कभी ना टूटे। कहानी में इसी बीच एंट्री होती है रुपेंद्र के करीबी दोस्त ओमवीर की। ओमवीर अक्सर घर आया जाया करता, और यही आना जाना कब इश्क की खिड़की खोल गया, ये दोनों की समझ से परे था। सुबह की पहली किरण के साथ रोज मोहब्बत की नई इबारत लिखी जा रही थी, लेकिन अमृता के घर में रिश्ते किसी ताश के पत्ते की तरह ढह रहे थे। लेकिन पति रुपेंद्र ने एक बार फिर धूल फांकते रिश्ते में जान फूंकने की कोशिश की। इसी बीच अमृता और ओमवीर ने एक बेनाम रिश्ते को नाम देने की सोची, क्योंकि अक्सर ओमवीर रुपेंद्र के ऑफिस जाने के बाद घर आता और आसपास के लोगों में इसे लेकर शक पनपने लगा था। इससे बचने के लिए अमृता ने ओमवीर की शादी अपनी मौसी की बेटी से करा दी, ताकि किसी को भी अब दोनों के रिश्तों पर शक न हो। लेकिन प्यार का कुआं ऐसा कि वो अमृता की प्यास बुझा न सका। अमृता अपने पति को तलाक दे ओमवीर के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन रुपेंद्र ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। बस इसी एक शब्द ने अमृता के दिमाग में चल रहे जुर्म के कीड़े को एक्टिव किया। अमृता पति से छुटकारा पाने के लिए ओमवीर के साथ पति की मौत का जाल बुनने लगी। इसी कड़ी में दोनों ने 3-3 लाख रुपए
अपनी सोसाइटी के गार्ड और सोसाइटी के बाहर खड़े ऑटो चालक को रुपेंद्र को मौत के घाट उतारने के लिए दी। प्लान के तहत कुछ दिन पहले रुपेंद्र ने जो पत्नी अमृता के लिए गहने लिए थे उसकी रसीद लेने के लिए दुकान जाना था, जिससे ओमवीर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। नीचे आते ही ओमवीर रुपेंद्र को उसी ऑटो में लेकर गया जहां उसकी मौत की कहानी लिखी जानी थी। ऑटो में पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। तीनों ने मिलकर रुपेंद्र को सुनसान इलाके में ले जाकर उसे दर्दनाक मौत दी। यहाँ पति की हत्या करवाने के बाद अमृता ने अपनी एक्टिंग की एक नई कहानी लिखी। पुलिस पहले इसे लूटपाट का केस मान रही थी, लेकिन पत्नी की ओवर एक्टिंग ने पुलिस को उस पर शक करने के लिए मजबूर किया और मामला तब जाकर कहीं खुल पाया। यह सच्चाई है कि रिश्ते को बचाने के लिए वो हर एक कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब रिश्तों में फरेब की दरार आती है तो वहीं से कहानी में जुर्म की एंट्री होती है। तो सतर्क रहें, सचेत रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।